समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, अब से कुछ रोज़ कबल पूरे मुल्क में बिलखुसूस कराची शहर में और बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट इस्लामाबाद पे जश्न का समा था। और जश्न इसलिए कि भारतीय जेल में कैद डॉक्टर खलील चिश्ती 20 साल के बाद रिहा होकर वतन वापस लौटे और अपने घर वालों से, अपने प्यारों से उनकी मुलाकात हुई। और ये मुस्कुराहटें, ये खुशियाँ सिर्फ उनके घर तक ही महदूद नहीं थी बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कैद में जिंदगी गुजार रहा हो। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है ये वही बता सकता है कि जो कैद में रहा हो। आज के प्रोग्राम में जहां पर हम एक ऐसी ही और पाकिस्तानी की कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जो गुज़श्ता 18 साल से भारतीय जेल में कैद है और अब तक रिहा नहीं हो पाया है। इससे पहले कि मैं इस केस की कोई तफसील आपकी खिदमत में पेश करूं, मैं आपको यह भी बताया चलूं कि भारत में आए दिन इस तरह के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ किया जाता है। अब से 1 से 2 हफ्ते पहले भारतीय रॉ ने यह डिक्लेयर किया कि 5 पाकिस्तानी मुंबई में दाखिल हो गए हैं और मुंबई अटैक्स जो कि 2008 में हुए थे, नवंबर 2008 में, उसी तर्ज के हमले करेंगे। और ये उनके नाम हैं, ये उनकी तस्वीर हैं। जब ये खबर पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंची तो पता ये चला कि ये 5 पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, लाहौर शहर में ही मौजूद हैं, बाइज्जत शहरी हैं, दहशतगर्द नहीं हैं और अपना कारोबार करते हैं हफीज सेंटर में। इसके बाद यकीनन भारतीय मीडिया को और रॉ को भी इस पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि पूरी दुनिया में, कि आपने ऐसा क्या कर दिया और इस तरह से आप पाकिस्तानियों को दहशतगर्द डिक्लेयर करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आए दिन जो आप इस तरह के इंकशाफात करते हैं कि हमने दहशतगर्द पकड़ लिया, वो गलत था। आज के प्रोग्राम में हम जिस पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं जो अब से 18 साल पहले भारतीय जेल में कैद है और अब तक आज़ाद नहीं हो पाया, उस पर भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम था कि जिसके लिए उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके साथ कुछ और भी उसके साथी थे, वो भी कैद हुए लेकिन वो रिहा होकर वतन वापस लौट चुके हैं। लेकिन अमजद, जिसकी उम्र आज लगभग 52 साल है, उस वक्त 33-34 साल उम्र थी कि जब कैद हुआ, अब तक वापस वतन नहीं लौट सका है। उसके घर वाले, उनकी वालिदा, उनकी बहनें, उनके भाई आज भी उनकी वापसी का रास्ता तकते हैं कि जिस भाई को दुआओं के साथ रुखसत किया था और इंडिया कारोबार की गर्ज से गया था, वो जल्द अज जल्द वापस वतन लौट आए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ अमजद अली के भाई हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी भाभी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं महफूज अली। महफूज भी भारतीय जेल में कैद थे और अमजद के साथ ही कैद थे। उनको 6.5 साल कैद हुई, रिहा होकर पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं, अब आज़ादी की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं। लेकिन वहाँ के क्या तजुर्बात थे, इस केस की क्या तफसील है, वो भी हम महफूज से पूछेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भाई मौजूद हैं, नदीम। आपके भाई अमजद यहाँ से 1993 में, नवंबर 1993 में इंडिया गए कारोबार की गर्ज से और फिर वापस नहीं लौटे। जी, अब तक नहीं लौटे। वो कारोबार के लिए गए थे और अब तक वो इंडियन जेल में बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजार के और बड़ी तंगदस्ती की हालत में वहाँ पे कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अब तक, मेरी वालदा इधर हैं, आपके सामने देखें, बुढ़ापा सबसे बड़ी जो है और इंतज़ार
अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। 18-19 साल हो गए हैं और बेटा अब तक सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई खाता आ जाता है और इसके अलावा कोई मुलाकात का कोई ज़रिया नहीं है। ठीक है, मुझे नदीम साहब ये बताइएगा कि जब आपका भाई पाकिस्तान से नवंबर 1993 में इंडिया गया तो कारोबार की गर्ज से गया, तो फिर वहाँ पर जाकर ये मुकदमा कैसे बन गया, गिरफ्तारी कैसे हुई, सज़ा कैसे हुई? और बड़ा सख्त मुकदमा था क्योंकि जो अखबारात में भी उनकी गिरफ्तारी के बाद खबरें शाया हुई पाकिस्तानी अखबारात में, उसमें यही कहा गया कि धमाका खेज मवाद मिला है और इसके अलावा जहर पानी में मिलाने का प्लान था, इस तरह की इतलात मिल रही थी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो उनके ऊपर उन्होंने ये मुकदमा क्यों बनाया है। हमारा भाई, हम तो यही कहेंगे, हमारे सामने इधर हमारे मोहल्लेदार और हमारे बहुत से दोस्त अहबाब उनके भी जो जानते हैं, वो तो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन, इधर बहुत इलाके में मशहूर स्पोर्ट्समैन था कि फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, इस तरह के खेलों में, बैडमिंटन बहुत अच्छे तरीके से खेल लेते हैं और बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन और बहुत अच्छी ज़िंदगी, पंजगाना नमाज का पाबंद। लेकिन पता नहीं क्यों उनके ऊपर इस तरह का क्यों केस बना है। इधर से वो अकेले गए थे विज़िट वीज़े के ऊपर, सियाहत के ऊपर, मकसद था कि हम उधर अपना ना कारोबार को सेट करें कि हमारी इधर पुरानी एक दुकान है वो ख़त्म हो गई थी और वो हमारा एक घर को चलाने का वही ज़रिया था। हम खुद तो छोटे थे, वो हमारे बड़े भाई हमारे लिए वो गए थे कि हम अपने बहन भाइयों को पालेंगे वो, लेकिन वो उधर उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको और उनके ऊपर हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल झूठे केस बनाए उन्होंने, जो भी बनाए हैं। हम समा टीवी के ज़रिए और जो भी हमारे जो हुकाम अगर वो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि उनको हमदर्दाना तौर पर इंसानियत के नाते उनकी रिहाई मुमकिन बनाया जाए, जिस तरह भी डॉक्टर खलील चिश्ती के साथ हुआ कि उनको भी सज़ा उम्र कैद की सुनाई गई, लेकिन 20 साल के बाद उनकी रिहाई इसीलिए हुई है कि कोशिशें इस तरह से की गई कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानी हमदर्दी के नाते उनको रिहा किया जाए और फिर उनकी रिहाई मुमकिन हुई। क्या हुकाम की तरफ से आपके साथ ताउन रहा या नहीं रहा, इस पर मैं आपकी राय जानूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी वालदा से हम बात करें। और बेटे की जुदाई का गम यकीनन एक ऐसा गम है अपना बेटा जाएगा, बिल्कुल खत्म हो गई अपने बेटे। तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ये बताइएगा कि आपकी अपने बेटे से जब इंडिया पहुंचकर ये खबर आप तक पहुंची कि जी वो वहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं, तो उस वक्त आप पर क्या बीती? मैंने 10 दिन नहीं सी बच्चे मेरे में, उस दिन इन्हों की भैन की शादी से तेल लगा से बताना ही नहीं सी कोई, चुप चुप करके गल्लां करते सी। ये बताएं कि आपने अपने बेटे अमजद की मंगनी भी की थी? हाँ जी। और शादी की तैयारियां हो रही थी? हाँ। क्या इरादा था अनकरीब शादी करनी सी होती, वो आया ही नहीं, आज तक आया ही नहीं। आपकी अमजद से इंडिया में फ़ोन पर बात हुई? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी फ़ोन पर आपसे बात नहीं हो पाई? आपका यकीनन दिल तो चाहता होगा कि बेटी की आवाज़ सुने, बेटे से बात करें। सारी रात को जाग मेरी खुलती, मुड़ के मैं नींद ही नहीं आती, इतने साल हो गए बस। ठीक है, मैं भाभी से भी बात करूँगा। यकीनन आप अमजद की वालदा के साथ आपका खासा वक्त गुजरता है और घर में अमजद का ना होना, जिस तरह से भाइयों पर उसका जो असर है वो तो हम सब के सामने है, वालदा पे भी है। तो वालदा की क्या कैफियत होती है जब भी अमजद को अमजद की तस्वीरें देख के याद करती हैं? अम्मी रोती रहती हैं बस। अम्मी आज भी रो रही थी उन्हें याद करके कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया जाए किसी तरह, मैं ख़त्म होती जा रही हूँ, तो इनका काम हमसे देखा नहीं जाता। ये बस रोती रहती है, अब रो रो के इन्होंने अपना हशर कर लिया। अब हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी ये बात सुने
हम पे रहम खाए, हमारे भाई को बाहर निकलवाए। बस हमसे हमारी माँ की हालत नहीं देखी जाती। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला वो करम, मौला मौला मेरे मौला ये रोती रहती हैं, भाई रोते हैं। बस क्या करें, उनकी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती। किसी तरह भी वो बाहर आए। बस तमाम लोग जो हमारा ये इंटरव्यू सुने, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी माँ के हाल पे रहम खाया जाए और उन्हें बाहर निकलवाया जाए किसी तरह भी, कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को मिले। क्योंकि हर एक शख्स ये जानता है कि बेटा क्या चीज़ है। हर माँ और हर बाप इस चीज़ के बारे में जानता है कि औलाद क्या है। औलाद के बगैर कोई माँ बाप जिंदा नहीं रह सकता। और ये तो इतनी लंबी जुदाई है कि अब तो बर्दाश्त से बाहर है कि दिन रात उसी की याद, बस उसकी तस्वीरें हम छुपा देते हैं, लेकिन निकाल निकाल के पागलों की तरह देखती हैं। बाज़ का बात करेंगी, सारा सारा दिन रोती रहती हैं। 18 साल यकीनन एक बहुत लंबा अरसा है। जमील साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके माशाल्लाह 7 भाई हैं अमजद को मिला के, लेकिन अमजद का घर में ना होना, उनकी कमी किस हद तक महसूस होती है? बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हम तो उस वक्त छोटे से थे, तकरीबन 10-12 साल का था जब वो घर से गए थे। इतना अरसा हो गया उनको देखे हुए, कभी बात भी नहीं की। फ़ोन पे हाथ आता रहता है, वो भी अरसा के बाद। जी, मैं आप सबसे गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में महफूज अली भी हैं, जो भारत में भारतीय जेल में कैद रहे अमजद के साथ और आज एक आज़ाद पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारे हैं। महफूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में जेल में आप भी कैद रहे, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? ये केस किस तरह बना? आप कैसे गिरफ्तार हुए? अमजद किस तरह से गिरफ्तार हुए? मैं पाकिस्तान से नेपाल गया था सैर व सियाहत के लिए। वहाँ 11 या 12 दिन मैंने अभी गुजारे थे कि एक दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरे आंखों के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, एक बोरी टाइप का, जो कंधों तक बिल्कुल बंद थी, और लोगों ने मुझे पकड़कर और ले गए। जब होश आया है मुझे तो मैं इंडिया की उनकी एजेंसियों की कैद में था। उन्होंने मुझे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में टॉर्चर किया। 40 दिन तक मुझे टॉर्चर करते रहे हैं वो। 40 दिन तक आपको टॉर्चर किया गया? जी जनाब। अच्छा, लेकिन टॉर्चर क्या बिला वजह पकड़ के टॉर्चर करना शुरू कर दिया? कोई ना कोई मुकदमा डाला होगा, कोई बात कही होगी कि बस आंखों पे पट्टियां बांधी और ले गए और ये जान लिया कि पाकिस्तानी हैं तो टॉर्चर शुरू कर दिया? जी, हमें तो मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जुर्म में मुझे पकड़ा है, किसने पकड़ा है। इंडिया का भी नहीं इल्म था कि मैं इंडिया में पहुंच गया हूं। ये 40 दिन के बाद इन्होंने पुलिस के हवाले किया है। उसने हमारा केस बनाकर फिर हमें बताया है